जांजगीर चांपा जिले के धर्म एवं अध्यात्म की नगरी सिवरी नारायण में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन विगत दिनों नगर के सत्संग भवन में संपन्न हुआ। कथा व्यास हनुमंत कृपा प्राप्त गुप्त काशी नगरी लक्ष्मणेश्वर धाम खरौत के व्यास आचार्य श्री ओम प्रकाश शर्मा ने श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रूपी कथा का श्रवण अपने मुखारबिंद से कराया, जहां आयोजक समिति, नगर के श्रद्धालु भक्त सहित आसपास के श्रोताओं ने कथा श्रवण किया। जांजगीर चांपा जिले के धर्म एवं अध्यात्म की नगरी सिवरी नारायण में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन विगत दिनों नगर के सत्संग भवन में संपन्न हुआ। कथा व्यास हनुमंत कृपा प्राप्त गुप्त काशी नगरी लक्ष्मणेश्वर धाम खरौत के व्यास आचार्य श्री ओम प्रकाश शर्मा ने श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रूपी कथा का श्रवण अपने मुखारबिंद से कराया, जहां आयोजन समिति, नगर के श्रद्धालु सहित आसपास के श्रोताओं ने कथा श्रवण किया। वहीं कथा के दौरान देवरघटा धाम के संत शिरोमणि श्री श्री 108 श्री गोपाल दास जी महाराज का आगमन तथा श्रवण हेतु हुआ। उन्होंने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि यह धार्मिक नगरी में प्रभु राधा माधव जी की कथा महानदी के किनारे आप हम सभी श्रवण कर रहे हैं। ये प्रभु की महती कृपा है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी हनुमान जी की कृपा से कथा का आनंद ले पा रहे हैं। ये सब प्रभु की कृपा है। इस कलयुग में राम नाम संकीर्तन और प्रभु की भक्ति ही मोक्ष की उचित मार्ग है। अतः मानव तन प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्ति है। हम सबको प्रभु की भक्ति नियमित करते ही रहनी चाहिए। मंच से सबको आशीर्वाद दिए। वहीं कथा विश्राम दिवस में व्यास आचार्य ने कहा कि भगवान कथा का आयोजन धार्मिक नगरी के महानदी तट पर सुनना, भक्ति करना, ये भगवान की कृपा से ही संभव है। वर्तमान समय में पूरा जनमानस भाग दौड़ में इस तरह से उलझा हुआ है कि भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो कि प्रभु की भक्ति को श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के आयोजन कराने और सुनने वाले सभी श्रद्धालु श्रोतागण के ऊपर भगवान राधा माधव जी श्री सिवरी नारायण भगवान की कृपा है, जो कि इस पवित्र तीर्थ स्थल में कथा श्रवण किए। साथ ही नित निरंतर इस धार्मिक नगरी में धर्म की गंगा अविरल बहती रहे, सभी अपने धर्म के प्रति सजग रहे। तथा मंच से व्यास आचार्य ने कहा कि पूरी कथा सप्ताह के दौरान जितना भी समय प्रभु की भक्ति में जितने भी समय दिया, सभी सहयोगी श्रद्धालु श्रोता जिसने भी तन मन धन से कथा श्रवण किया, सबके घर परिवार में प्रभु राधा माधव की कृपा बरसेगी। सबके घर में सुख शांति समृद्धि की वर्षा होगी। महिला समिति के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता महापुराण का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे आचार्य जी ओम प्रकाश शर्मा जी के द्वारा हमें भगवत कथा का श्रवण कराया गया, जो बहुत ही आनंददायक था। श्री भगवान जी की जो कथा होती है वो सबको सतमार्ग की ओर ले जाती है और हमेशा सब फले फूले और सब यश प्राप्त करें, यही ईश्वर की तरफ से हम सबकी कामना है और यही हमारी इच्छा है कि हम सदा भगवान की भक्ति में लगी रहें। यह बहुत बढ़िया संपन्न हुआ है नदी किनारे, और नदी किनारे होना भी अच्छा रहता है, ऐसा माना जाता है। पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी द्वारा जो हमको कथा श्रवण कराया गया वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा था। और ये ऐसा नहीं कि एकदम धर्म भक्ति भावना ही वो कोर्स है, बल्कि नैतिक जीवन में जीने के राह भी दिखाया है जो धर्म पर आधारित है। और धर्म पर चलना माने एक सच्चे मार्ग पर चलना, नैतिक कार्यों पर करते रहना, लोगों की मदद करने की प्रेरित करना और एक अच्छे इंसान बनने के लिए प्रेरणा देना। मानव तन जो पाए हैं उसको निश्चित रूप से सफल करें, ये उद्देश्य मूल से भागवत आयोजन का था। और निर्विघ्न कथा पूरी हुई है आज के साथ। 21 तारीख से लेकर के नवंबर की 29 नवंबर को आज हम श्रद्धारा के साथ कथा पूर्ण हुई। मैं सारे मीडिया प्रभारियों को, सभी पत्रकारों को, क्षेत्र के वासियों को, नगर पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष संजनी मनोज तिवारी जी को, राजेंद्र यादव जी को, सभी को मैं बहुत हृदय से आशीर्वाद देता हूं और कामना करता हूं कि वो भी सब मिलकर के धर्म के उत्थान की ओर निरंतर अपनी सेवाएं देते रहें। और मैं पूरे जन कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना किया हूं, हनुमान जी से, भागवत जी से, राधा कृष्ण जी से, और यह पूरा जन कल्याण का काम निरंतर चलता रहे। और शिवनारायण क्षेत्र जो पावन क्षेत्र है, जहाँ धर्म की पूरी मूर्ति स्थापित है और जहाँ धर्म ही जीवित है, ऐसे क्षेत्र में जो धर्म क्षेत्र है और पवित्र क्षेत्र है, चित्रतुला गंगा के इस पावन तट पर सभी का एक विकास होता रहे, सभी धर्म जुड़े। बोले भागवत महापुराण की। सिवरी नारायण से सुदर्शन मानिकपुरी की रिपोर्ट, ACN 24।